सबका मालिक एक, सबका मालिक एक माता जी, सबका मालिक एक, वो प्रभु परमेश्वर है, हम सभी का मालिक है। हम उसके अंश हैं, उसकी आत्मा है, वो हमारा परमात्मा है। तो माता श्री आज फिर तीसरा अध्याय हमारा है, तीसरा अध्याय कर लेते हैं और उस प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर लेते हैं। और आप सभी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। जो प्रभु सत्ता, उस परमेश्वर जो सबका मालिक है, उसकी पवित्र आत्मा आपके हृदय में विराजमान है, उसके चरणों में प्रणाम नमन। सर्वे माताएं नमः, सर्वे गुरुवाय नमः, साधु देवताएं नमः, परमात्मा जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय ध्यान से सुने मेरी माता बहनें, मेरे भाइयों, युवाओं, साथियों, देशवासियों। अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। कर्म करते रहते हम तो सत्कर्म ही क्यों करें? बुरे कर्मों से बचकर हम सत्कर्म करें, और कर्मों छोड़कर सत्कर्म तो करने ही हमें, तो अच्छे ही कर्म करें। आपके चरणों में यही विनती है कि आप सभी सत्कर्म करें जी, अच्छे कर्म करें जी। कर्म किए बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, प्रकृति अपने आप ही हमें कुछ कर्म करने में लगाती है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, देती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी, हमको भी, हमारे पूर्वजों को भी। तो प्रकृति के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। माता श्री, मेरी माताओं बहनों, हमने भी कुछ करना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उनका संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, समय पर उनको पानी दें, पानी सिंचाई करें, खोदी निकालनी है, उनको साफ सुथरा करना चाहिए। पेड़ पौधे आज हम लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ को बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा। प्रकृति माँ भी खुश होगी, वो प्रभु परमेश्वर ही खुश होगा। तो कृष्ण भगवान तो कहता है, कण कण में विराजमान हूँ, है भी विराजमान, वो कण कण में विराजमान है। तो जो पेड़ पौधे हैं सभी में वो प्रभु परमात्मा की आत्मा है। वो अपने कर्मों के अनुसार, जिन्होंने सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उनको मनुष्य जीवन मिल गया। 184 योनि के बाद में, जो संत बताते हैं हमें, जो गुरु जी बताते हैं, जो महापुरुष बताते हैं, 184 योनि के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो हीरा अनमोल ये जन्म रहे, व्यर्थ क्यों कमाए? तो ये हमारा जन्म है माता श्री, इसको हम व्यर्थ क्यों कमाएं? हम प्रभु का नाम लें, परमात्मा का नाम लें, अपना सत्कर्म करें। नहीं ज्ञान हो, ना पता हो, पता नहीं होता, कई बार जाने अनजाने में कुछ हो जाए, तो हमें बड़ों का, महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए। जो ज्ञानमान है, जो विद्वान है, उनकी बातों को मानना चाहिए। जो अच्छी बात कोई भी कहे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, राहगीर हो, राह चलता है कोई मिल जाए, हम अच्छी बात है तो वो बात सीखनी चाहिए। और जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्ञान प्राप्त करता रहना चाहिए। कृष्ण भगवान कहता है, ज्ञानी तो मुझे बहुत ही पवित्र है। ज्ञानी और अभ्यासी, अभ्यास जो अभ्यास करता है उस प्रभु परमात्मा के नाम में, जो भजन बंदगी सिमरन करता है, और ये अगर मद भागवत गीता है, बोलो जो अध्याय करता है या सुनता है, सुनाता है, उसका भी मैं कल्याण करता हूँ, वो मेरा प्रिय है। कृष्ण भगवान कहते हैं, महात्मा अर्जुन को बताते हैं। तो कोई भी मनुष्य है वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय में ये पूरे विस्तार से बताता है। तो प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी है, मिथ्याचारी है कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्ति न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए बगैर तुम्हारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। एक कौनते यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले
कर्मों को छोड़कर जितने कर्म है उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ से प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे, यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं की संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से है। ब्रह्मा जो अक्षर है वो परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब योगों में प्रस्तुत है। ये पार्थ इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में है। जो पुरुष आत्मा में रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर करते हुए पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला मनुष्य जो त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म की सिद्धि पाई। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको भी कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिसको प्रमाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। ये पार्थ मुझको तीनों लोक में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न ही कोई अपर्याप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम यार से रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाओगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसी फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोग शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आश्रित अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति गुण से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आश्रित नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ पर अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दो दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हैं, जो दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से ही हितकार होता है। सहज धर्म से ही हितकार होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इससे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सारे विशेषा ज्ञान और आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को भस्म करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं इंद्रिया प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन।
इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है, उस आत्मा का जानकर निश्चयात्मक बुद्धि दोबारा मन को निश्चल करके ए मावा तुम उदुर शत्रु काम को जीत लो। अति श्रीमद गीता सुपने सुवृद्ध योग्य शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म कर्म योग नामो तृतीयोध्याय। ये आत्म कर्म योग अध्याय था हमारा तीसरा, जो हमने ध्यानपूर्वक सुना। पूरा चैप्टर तो नहीं कर रहे हम, मोटा मोटा सार है जो कर रहे हैं, तो बड़ा पूरा भी कर लें उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, श्रोता भी सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं। सुनाने वाला तो बोर नहीं होगा, वो बोलता रहा करता है, लेकिन सुनने वाला तो इतना हम कोशिश करें कि हम जो बोल रहे हैं हर एक श्रोता का, हर एक के समझ में आ जाए, हर एक व्यक्ति के, और जो हमें कोई वो बताए तो हमारे समझ में आ जाए। भाषा जिसकी भाषा में, जिस भाषा में, चाहे हमारी हरियाणवी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, जो भी भाषा है, चाहे राजस्थानी हो, जिस भाषा में जिस श्रोता हो जो समझ में आए वही भाषा से उसको बताना चाहिए और सुनना चाहिए। अब ये तो अपना तीसरा अध्याय सुना आपने, अभी तीसरे अध्याय का महात्म्य है, अभी कर लेते हैं तीसरा अध्याय का महात्म्य है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं महात्मा अर्जुन को, ये आत्मा ना मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तीसरे अध्याय का महात्म्य है। नारायण जी बोले, लक्ष्मी जी एक शुद्ध अकेला ही वन में रहता था, अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया, किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा, और वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकालूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई, उस प्रेत की योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी हो जो मुझसे सदम दे से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से एक पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या करता था और ध्यान किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूँ जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, माता उसकी गति कराई थी। आपकी माता से पूछता, माता जी मेरे पिता की गति कराई थी क्या। तब माता ने कहा नहीं। फिर कहा, ए माता उसकी गति करानी चाहिए। यह कहकर पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करिए, स्वामी जी ये स्वामी जी मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होए। तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो। गया जी जाओ और वहाँ गति होगी, उसका पुण्य दान करो, राम का नाम लो, वहाँ भागवत या कोई धार्मिक ग्रंथ वो सुनो, वहाँ से जो सुना देंगे। कि उस समय ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, पढ़ाई बहुत कम थी, तो कोई विद्वान होते थे जो पढ़ने सुनाने वाले। जैसे हमारे गाँव में भी आस पास में एक दो होते थे, तो कोई चिट्ठी पत्री आती थी तो वे पढ़ते थे या पढ़वाते थे अपन। तो आज तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। हमारा प्रदेश, देश, गांव, जिला, राज्य सब तरक्की कर रहे हैं हम शिक्षा की वजह। तो शिक्षा बिना भी मनुष्य का जीवन अधूरा है, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के साथ साथ में गुण भी होना चाहिए, गुणा का संस्कार भी होना चाहिए। तो वो बेटा आपके पिता का गति कराने के लिए पूछता है, पंडितों से, विद्वानों से पूछता है। कई दिन तो उसे पूछने में लग गए। फिर उसको बताया, तू गया जी जा, वहाँ धर्म कर्म करे, सत्कर्म करे, तब है तेरे पिता का कल्याण होगा, नहीं वो प्रेत की योनि में है। तो विद्वान है, जो अंतर्यामी है, जो ज्ञानवान है, उनको पता लग जाता है, बता देते हैं उन्हें। तो वह प्रभु उसने विद्वानों से, पंडितों से बहुत प्रार्थना करी, विनती करी। एक स्वामी मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार। तब पंडितों ने कहा, जो विद्वान लोग थे, जो जानकार थे, आध्यात्मिक बाता के जो जानकार थे, उन्होंने कहा, तू गया जी जा, उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा, तब पितरों का उद्धार होगा। वह सुन माता जी की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। गमन का मतलब वो गया जी के लिए चल पड़ा। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे वो चला। रास्ते में एक वृक्ष था, एक बहुत बड़ा पेड़ था रास्ते में। वो वहाँ बैठ गया, भी थोड़ा आराम कर ले, साय तला बैठ ले थोड़ा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ, उसको डर भयगा मतलब उसको बहुत डर हुआ। तो पहले इतने साधन नहीं थे, तो गाड़ी बड़ी थी या आदमी पैदल चलते थे। आजकल तो साधन संपन्न है सभी,
उस प्रभु परमेश्वर की कृपा हो रही है। तो वहाँ पर क्या करता, प्रयागराज दर्शन करके आगे वो चला, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गयो। वहाँ उसने बड़ा भय व डर लग गया उसने। वहाँ यह वही वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। जो पेड़ था ना, उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। चोरों ने उसको उसी पेड़ के नीचे मारा था, तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रही उसी पेड़ पे। तो उसी जगह में चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा, उसको गुरु मिल गया था उस बच्चे को, उस बालक को। तो गुरु को उसने जो गुरु का मंत्र मिल गया था वो पढ़ा, उस मंत्र को पढ़ने लगा, बार बार पढ़ने लगा। अंदर ही अंदर भजन बंदगी जो सिमरन था उसका, गुरु का जो मंत्र था वो शुरू कर दिया उसने, पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वो गुरुजी के आपने गुरुजी के जो मंत्रों को भजन बंदगी सिमरन करने के साथ साथ वो बालक था वो प्रतिदिन एक अध्याय गीता किया करता था। तो अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था कि भाई अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ करता था, प्रतिदिन गीता को अध्याय पढ़ा करता हूँ। उस दिन उसने श्री गीता जी के 30 अध्याय का पाठ उसी वृक्ष के तले बैठ के किया। उसने जो दिन उस दिन अध्याय करो वो उसी पेड़ के नीचे छाए बैठे हो, बड़ा गुरु मंत्र पढ़ो, गुरु मंत्र पढ़े वज्रबंद की सेवन करे, और फिर वो अपना गीता को अध्याय शुरू कर दियो। भाई अच्छी छाया थी, थकिया हुआ था, फिर उधर प्रभु को नाम ले लें, गुरु का बताया रास्ता चल रहा था। वह उसके पिता ने प्रेत क्यों नहीं सुना, जो वो अध्याय पढ़ रहा था, तीसरा अध्याय पढ़ रहा था वो। तो उसको जो पिता मरा था वो प्रेत की योनि में था। प्रेत था भूत पिशाच बोला ना, वहाँ भूत हो प्रेत हो, वो उसकी योनि में था। सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। वो अध्याय सुने ना आपको बेटा के मुँह से, तो उसकी प्रेत की जो जोनी थी, अपन जोनी बोल दिया, उसकी देह छूट गई प्रेत की योनि से। और देवदेव आई, स्वर्ग से विमान आए, स्वर्ग से विमान आया, विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया। और आकर आशीर्वाद दिया आपको बेटे को, कहा ए पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। जहाज में बैठ के प्रभु परमेश्वर ने उस इंद्र भगवान ने आपको वहाँ से विमान भेजा, जहाज में लाओ उसको, वो अध्याय कर रहा था, उसको जो वो बेटा काम कर रहा था, सत्कर्म कर रहा था, उसके पिता को फायदा नहीं, वो प्रेत की योनि में बहुत दुख पाया, तो बहुत परेशान हो। तो तब आकर दोबारा बताओ। हाँ, वह उसके पिता ने 30वां अध्याय शुरू किया, तो उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देवदेव पाई, स्वर्ग से विमान आए, वह विमान पर चढ़ के उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया, कहा ये पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से, वो उसका पिता कहता है कि तेरे पाठ करने तो 30वां अध्याय रहे, इससे मेरी देवदेव हुई, देव बन गया, वो भूत से देवता बन गया। बोले अब मेरा उद्धार हुआ, क्योंकि देवताओं की भाषा स्वर्ग में है, तो देवताओं के लिए से इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान उनका बड़ा है, स्वर्ग में बुला देता करो देवताओं, जो देवता होते हैं। तो सत्कर्म करने से वो देवता मर जाते हैं। थोड़ा अच्छे सत्कर्म करें, भजन बंदी में ध्यान लगा, भागवत गीता करें, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म बंधन से छुटकारा पा ले, मुक्ति पा लेते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त। तो तब उसको कहा तेरे पाठ करने से मेरी देवदेव मेरा उद्धार हुआ है, अब तो गया जी मैं अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा पिताजी कुछ और क्या करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूँ। वो बेटा आपके बाप को कहता है और भी कोई आदेश करो जो मैं कोई सेवा कर सकूँ। तब उस देवदेव ने कहा, जो देवता बनाया था, वो देवदेव ने कहा देख मेरी 7 पीढ़ियाँ पितृ में पड़ी है, कि 7 पीढ़ियाँ पितृ में पड़ी है, वे बड़े दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी का 30 अध्याय पाठ करके उनको अभी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। अब वो देवदी थी जो उसका पिता, वो अब आदेश देता है, उसको बताता है कि मैं मेरी 7 पीढ़ियाँ अंदर में पड़ी है, बड़े दुखी हैं, अब तो श्री गीता जी का 30 अध्याय पाठ करके उनका भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदी स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहीं 30 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। 30 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को देकर वैकुंठगामी किया। तो 7 पीढ़ियों के लिए उसने और पाठ शुरू किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहें कहने में नहीं आ सकता। देखो जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करते हैं या सुनते हैं उसका फल कहाँ तक कहे कहने में भी नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा ये लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान कहते हैं मेरे लक्ष्मी जी को, ए लक्ष्मी यह 30 अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा और सो तूने सुना। बोलो कृष्ण भगवान की जो, माँ गीता की जो।
सर्वे माताएं नमः, सर्वे गुरुवाय नमः, साधु देवता नमः, परमात्मा जय श्री राम।